Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. आज हम ये टेक अवे पॉइंट्स कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। हमने कल शाला भंजिका तक पढ़ लिया था ये पॉइंट, इफ यू रिमेम्बर। स्टूडेंट्स, Yes, ma'am. ओके। अब यहाँ पर इनके और भी मोटिव्स थे, देयर आर अदर मोटिव्स एज वेल। सम ऑफ द फाइनेस्ट डिपिक्शंस ऑफ एनिमल्स आर फाउंड देयर। दीज एनिमल्स इंक्लूड एलिफेंट्स, हॉर्सेस, monkeys, cattle. While the Jatakas contain several animal stories that are depicted at Sanchi, it is likely that many of these animals were carved to create lively scenes to draw viewers. अब जैसा कि ये बाकी इनके मोटिव्स क्या हुआ करते थे कि क्यों ये जानवर जो है इनको लेकर के एजन बनाया करते थे। अब कौन कौन से जानवर इंक्लूडेड थे? एलिफेंट्स, हॉर्सेस, मंकीज और कैटल। अब ये जटाकास जो है उनके अंदर कई सारे एनिमल स्टोरीज जो है इनको दर्शाते हुए बनाई गई हैं सांची पर। ठीक है, ये बताया गया है कि ये सारे जानवर इसलिए बनाते थे कि वो एक क्रिएटिव लाइवली सीन देखने को मिले। मतलब जो व्यूअर्स जब भी उसको देखें तो उस चीज को, उस स्कल्पचर को देखें तो उनको लगे कि हाँ यहाँ पे क्या चल रहा है। ठीक है। Animals were often used as symbols of human attributes. Elephants, for example, were depicted to signify strength and wisdom. ये हमने चैप्टर के अंदर भी पढ़ा था कि एनिमल्स को अधिकतर ह्यूमन क्वालिटीज दिखाने के लिए भी दर्शाया जाता था। जैसे कि एलिफेंट का इस्तेमाल करते थे वो लोग ह्यूमन की स्ट्रेंथ और विजडम दिखाने के लिए, उसकी शक्ति और उसकी बुद्धिमत्ता को दिखाने के लिए एलिफेंट का यूज करते थे वो। Another motive is that of a woman surrounded by lotuses and elephants, which seem to sprinkling water on her as if performing an abhishek or consecration. मैंने आपको बताया था कि भाई दूसरा जो वो यूज करते थे, विमेन जो है उसके चारों तरफ लोटसेस और एलिफेंट्स जो हैं वो बना देते थे इस तरीके से कि वो पानी छिड़क रहे हैं लेडी के ऊपर, जैसे कि वो अभिषेक कर रहे हैं। जल अभिषेक जैसे अपन करते हैं उसको बताया गया है, कॉन्सिक्रेशन भी बोला जाता है। वो चीज को प्रदर्शित करने के लिए इस तरह का वो यूज करते थे। The serpent motif is also found on several pillars. One of the earliest modern art historians, James Ferguson, considered Sanchi to be a center of tree and serpent worship. अब serpent motif यानी कि जो सांप ये लोग बनाते थे उसका क्या कई सारे पिलर्स पे देखने को मिला है। उस तरह की जो कार्विंग की हुई है इनका बेसिकली जो सबसे पहले हिस्टोरियन जो थे जेम्स फर्गुसन, उन्होंने माना था कि सांची जो है वो एक बहुत ही पवित्र जगह रहा है, सेंटर रहा है जहाँ पर एक ट्री है और उसके चारों तरफ जो है सर्पेंट्स बने हुए हैं। वो बेसिकली वर्शिप करने की जगह है, पूजा पाठ करने की जगह है। अब कई सारे नए रिलीजियस ट्रेडिशंस जो है वो भी आए हैं इस समय में। अर्लीस्ट बुद्धिस्ट टीचिंग्स हैड गिवन great importance to self-effort in achieving nirvana. Buddha was regarded as a human being who attained enlightenment in nirvana. Gradually, the idea of savior emerged. अब शुरुआत की जो बुद्धिस्ट टीचिंग्स रही हैं उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है कि खुद के एफर्ट्स लगा करके आप इस चीज को अचीव कर सकते हो, पा सकते हो निर्वाणा को। बुद्धा जो है उनको माना जाता था कि वो एज ए ह्यूमन बीइंग थे। ठीक है, और उनको एनलाइटमेंट मिला, निर्वाणा मिला। ठीक है, यानी उनकी मुक्ति हुई, उनको इस चीज का एनलाइटेंड वन भी बोला जाता था। ग्रेजुअली आइडिया जो है एज इन सब जगह इमर्ज हुआ, सब जगह लोगों को समझ आने लगा कि ये चीज क्या है। Simultaneously, the concept of bodhisattva also developed. उसी समय ही दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो था बोधिसत्ता का। Bodhisattvas were perceived as deeply compassionate beings who accumulated merit through their efforts but used this not to attain nirvana, and they abandoned the world, thereby abandoned the world but to help others. The worship of images of the Buddha and Bodhisattvas became an important part of this tradition. अब बुद्धिस्ट टीचिंग्स के अनुसार बुद्धा ने तो अटेन एनलाइटमेंट पाया और उसके बाद में उन्होंने अपना शरीर त्यागा और निर्वाणा जो है उस चीज को बोला गया है और उनको साल्वेशन यानी मुक्ति मिल गई। दूसरी तरफ जो कॉन्सेप्ट आ रहा था वो था बोधिसत्ता कि ये लोग उस लेवल तक पहुंच गए जहाँ पे ये निर्वाणा अचीव कर सकते थे और साल्वेशन अचीव कर सकते थे। बट इसकी जगह इनको इन्होंने क्या चूज करा? दुनिया छोड़ने की बजाय इन्होंने ये चूज करा कि ये लोगों की मदद करेंगे कि कैसे जो इमेजेस है बुद्धा की उसकी वर्शिप की जाए। ठीक है, सॉरी नहीं, कैसे उस चीज को हम अपना सकते हैं, कैसे लोगों को मदद कर सकते हैं कि मोह माया दुनिया की छोड़ो और फिर एक
प्रॉपर जो एनलाइटमेंट है उसकी तरफ जाओ, इस चीज को इन लोगों ने प्रेफरेंस दी है बोधिसत्ता के अंदर। तो बुद्धिस्ट टीचिंग्स अलग है और बोधिसत्तास अलग है। बोधिसत्तास जो है वो पहुंच गए हैं उस लेवल तक, लेकिन लोगों ने फिर भी उस चीज को त्याग दिया और वो ना करके उन्होंने बाकी लोगों की जो है मदद करना चूज किया। The worship of images of Buddha and Bodhisattvas became an important part of this tradition। इस ट्रेडिशन के अंदर बुद्धा की इमेजेस हो या बोधिसत्तास की, दोनों की पूजा अर्चना जो है करना एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गया था इस ट्रेडिशन का। अभी तक किसी को किसी भी पॉइंट में दिक्कत आई है तो पूछ सकते हैं। No, ma'am, no problem. Clear. ओके, दिस न्यू वे ऑफ थिंकिंग वाज कॉल्ड महायाना। ये जो नई सोच विचार करने का तरीका था उसको बोला गया महायाना। लिटरली द ग्रेट व्हीकल, यानी जिसका मतलब होता है एक अच्छा व्हीकल। Those who adopted these beliefs described the older tradition as Hinayana or the lesser vehicle। और जो इस चीज को अडॉप्ट करते थे, ठीक है, इन बिलीव्स को डिस्क्राइब करते थे कि ये तो पुराना ट्रेडिशन है, उनको बोला जाता था हिनायाना या लेसर व्हीकल। इसका अच्छा एक्सप्लेनेशन आपकी बुक के अंदर दे रखा है। ये सिंपली यहाँ पे आपको ये बताया गया है कि ग्रेटर व्हीकल महायाना को बताया गया है और ओल्डर ट्रेडिशन वाली चीज जो बोला करते थे उसको मानने वाले लोग जो है वो हिनायाना थे, ठीक है। The notion of a savior was not unique to Buddhism. It was also a part of Hinduism। अब ये जो नोशन है, ये जो पॉइंट है सेवियर वाली चीज, ये सिर्फ बुद्धिज्म के अंदर नहीं है, ये हिंदुइज्म के अंदर भी है। वैष्णविज्म और शैविज्म का जो सेक्ट है वहां पर हिंदुइज्म के अंदर बहुत ज्यादा ये चीज इंपॉर्टेंस दी गई है उसको। इन विच देयर वाज ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन वर्शिप ऑफ अ चोजन डाइटी। उसमें ज्यादा इंपॉर्टेंस इस चीज को दी गई थी कि भाई आपने जो भी देवता चुन लिए हैं या जो भी भगवान चुन लिए हैं उनकी आपको पूजा अर्चना करनी है। Vaishnavism is a form of Hinduism within which Vishnu was worshipped as a principal deity, and Shaivism is a tradition within which Shiva was regarded as the chief god। In such worship, the bond between the devotee and the god was visualized as one of love and devotion or bhakti। वैष्णविज्म वो है, हिंदुइज्म का ही हिस्सा है जहाँ पे विष्णु भगवान की पूजा अर्चना की जाती है, उनको मेन भगवान माना जाता है। दूसरी तरफ है शैविज्म जहाँ पे शिव जी जो है उनको चीफ गॉड माना जाता है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है और भक्ति की जाती है। अब ये जो तरीका है इनका अपने भक्त और भक्ति के और भगवान के बीच में, इसको माना जाता है कि ये एक पूरी तरह से भक्ति दिखाना या अपना प्रेम दिखाना है, उस चीज को टर्म दी गई है भक्ति, ठीक है। In Vaishnavism, cults developed around the various avatars or incarnations of the deities। 10 avatars were recognized within the tradition। Different avatars were popular in different parts of country। जैसा आपको चैप्टर के अंदर भी बताया गया था कि हर भगवान के अलग अलग अवतार हुए हैं, अलग अलग इनकारनेशन यानी कि रूप हुए हैं, जो भी उनके भगवान रहे हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग हिसाब से माना गया है। 10 अवतार बताए गए हैं इस ट्रेडिशन के अंदर विष्णु जी के, ठीक है, और इन अवतार्स को अलग अलग हिस्सों में पॉपुलैरिटी भी मिली हुई है। Some of the avatars were represented in sculptures। For example, Shiva was symbolized by the linga। और कुछ अवतार्स जो है उनको स्कल्पचर्स के अंदर भी रिप्रेजेंट किया गया है। शिव जी जो है उनको ह्यूमन फॉर्म के अलावा लिंगा जो है उसके अंदर भी सिम्बलाइज किया गया है, ठीक है। All such representations depicted a complex set of ideas about the deities and attributes through symbol। अब ये सब तरह का जो रिप्रेजेंटेशन है वो एक कॉम्प्लेक्स आइडिया जो है वो हमें बताता है, जिसमें अलग अलग डाइटीज यानी अलग अलग भगवानों के अलग अलग सिंबल से जोड़ करके अलग अलग चीजें उनकी बताई गई हैं। Much of what is contained in Puranas evolved through interaction amongst people who travel from place to place, sharing ideas and belief। अब अधिकतर इन्फॉर्मेशन जो है हमें पुराण में से मिली है, जो लोग बाग एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते थे और अपने आइडियाज और बिलीफ को वहां पर इंटरेक्ट करके बातचीत करके एक्सचेंज करते थे, वो सारी चीजें कुरान के अंदर बताई गई हैं। अर्ली टेम्पल्स जो है अब उनके बारे में पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया था चैप्टर के अंदर भी, ये बस इतना ही है। अर्ली टेम्पल्स यानी अर्ली शुरुआत के जो मंदिर हुआ करते थे वो एक स्मॉल स्क्वायर रूम हुआ करता था जिसको बोलते थे गर्भगृह, मेन रूम हुआ करता था जहाँ पे भगवान की पूजा अर्चना की जाती थी। विद अ सिंगल डोरवे, उसमें सिंपल एक छोटा सा दरवाजा होता था फॉर द वर्शिपर, जिससे भक्त जो है वो जाकर के वहां घुसे और फिर अपनी वर्शिप ऑफर करे यानी पूजा अर्चना जो भी है इमेज की वो करे और फिर बाहर आ जाए। Gradually, a tall structure known as the shikhar was built over the central shrine। Temple walls were often decorated with sculpture। धीरे धीरे जो है एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाया गया मंदिर के ऊपर जिसको बोला जाता था शिखर, और ये मेन मंदिर पे बनाया जाता था। और टेम्पल की जो दीवारें हुआ करती थी उनको स्कल्पचर से सजाया जाता था। स्कल्पचर्स बने हुए होते थे इनके दीवारों पे।
Later, temples became far more elaborate with assembly halls, huge walls and gateways and arrangement for supplying water. बाद में मंदिर जो है और भव्य होने लगे, उनमें भव्य हॉल बनाए जाने लगे, बड़े बड़े हॉल्स बनाए जाने लगे, बड़ी बड़ी दीवारें होने लगी, बड़े बड़े गेटवेज होने लगे और उनके अंदर पानी की भी सप्लाई की जाने लगी. One of the unique features of early temples was that some of these were hollowed out of the huge rock as artificial caves. और एक सबसे इम्पोर्टेंट यूनिक फीचर इन इस तरह के पुराने मंदिरों का ये था कि एक बड़ी सी रॉक, बड़ी पत्थर की जो रॉक पत्थर होता है उसमें से आर्टिफिशियल केव्स बनाई जाती थी, यानी उसी के अंदर से पूरी कार्विंग आउट करके एक मंदिर को वो रूप देते थे. इसका एग्जांपल वो एलोरा वाला जो मंदिर है वो है. द ट्रेडिशन ऑफ बिल्डिंग आर्टिफिशियल केव्स वाज एन ओल्ड वन. ये अंदर आर्टिफिशियल केव बनाना ये पुराना ट्रेडिशन है. पुराना ट्रेडिशन रहा है ये एक आर्टिफिशियल गुफा बनाना. Some of the earliest of these were constructed in the 3rd century BCE on the orders of Ashoka for renouncers who belonged to Ajivika sect. अब कई सारे मंदिर जो हैं ये 3rd BC सेंचुरी के अंदर बनाए गए हैं. अशोका के द्वारा बोला गया था. आजीविका सेक्ट वाले जो लोग थे उनको बिलोंग करते थे उनसे ये बनवाए गए थे. This tradition evolved through various stages and culminated much later in the 8th century. ये ट्रेडिशन जो है बाद में आगे जाकर के अलग अलग स्टेजेस पर इवॉल्व हुआ है, इसके अंदर डेवलपमेंट हुए हैं, 8th सेंचुरी के अंदर ज्यादा हुए हैं. इन द कार्विंग आउट ऑफ एन एंटायर टेम्पल दैट ऑफ कैलाशनाथा अ नेम ऑफ शिवा, यानी कि पूरी एक पत्थर के अंदर से एक बहुत बड़ा रॉक के अंदर से पूरा मंदिर जो है उन्होंने एक ही पत्थर में से कार्व आउट करके यानी कि उसकी कार्विंग करके बना दिया था. उसका एग्जांपल है कैलाशनाथा जो कि शिव जी का ही एक नाम होता है. अभी तक किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am, no problem. No, ma'am. No, Okay. ma'am. Then we have reading the unfamiliar. European scholars were horrified by what seemed to them grotesque figures with multiple arms and heads, all with the combinations of human and animal forms of gods and goddesses. अब जो अनफेमिलियर चीज है वो ये थी कि यूरोपियन स्कॉलर्स जब इंडिया के अंदर आए तो उन्होंने इस तरह की जब मूर्तियां देखी कि भाई एक इंसानी रूप दिखा रखा है, कई सारे सर दिखा रखे हैं, कई सारे हाथ दिखा रखे हैं, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को देख करके वो लोग काफी हॉरिफाइड यानी कि डर गए थे, या फिर उनको ये चीजें बहुत ही अजीब लग रही थी, थोड़ी सी अगली लग रही थी, ग्रॉटेस्क लग रही थी. ठीक है. और कई बार जो कॉम्बिनेशन हुआ करते थे, जैसे कि हमारे यहाँ नरसिंह भगवान का भी वो रूप है, उसमें आधे वो ह्यूमन है और आधे वो एनिमल है, तो उस तरह की चीजों को देख करके ये समझ नहीं पा रहे थे क्योंकि इनको कोई बेसिक नॉलेज नहीं थी और ये चीज देख करके ये डर गए थे. Then second point, they compared and often found early Indian sculpture inferior to the works of the Greek artists. They were very excited when they discovered images of Buddha and Bodhisattva that were evidently based on the Greek models. अब इन्होंने जब कंपेयर किया खुद के कल्चर को इंडिया के कल्चर से, तो इनको लगा इंडिया का कल्चर तो बहुत ही बेकार है, बहुत ही कम है, इनको तो समझ में ही नहीं आता कुछ कैसे बनाना है. इन्होंने कंपेयर किया था अपने कल्चर यानी ग्रीक आर्टिस्ट से इंडिया के जो स्कल्पचर हुआ करते थे, क्योंकि वहां पे मल्टीपल आर्म्स और मल्टीपल हेड्स और वो वाली चीज नहीं थी ना, अवतार वाली चीज नहीं थी, तो इन लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही थी. जब इन्होंने डिस्कवर करी बुद्धा और बोधिसत्ता की इमेजेस या स्कल्पचर्स, तब इनको लगा कि नहीं, हाँ इनके पास भी कुछ नॉलेज है और ये ग्रीक मॉडल्स पे से बेस्ड है, यानी कि इनको जो नॉलेज थी उसी हिसाब से उसको कंपेयर कर रहे थे. These were more often than not found in the northwest in the cities such as Takshila and Peshawar, where Indo-Greek rulers had established kingdoms in the 2nd century BCE, as these images were closest to the Greek statues. These scholars were familiar with and they were considered to be the best examples of Indian art. अब इन्होंने इंडियन आर्ट के अंदर बेस्ट एग्जांपल उन वाले स्ट्रक्चर्स को दिया है जो तक्षशिला और पेशावर में मिले हैं, जहां पर इंडो ग्रीक रूलर्स राज किया करते थे और उन्होंने अपने हिसाब से वहां पर स्कल्पचर्स बनवाए हैं. और इसीलिए क्योंकि ये ग्रीक आर्टिस्ट वाली चीज की इनको नॉलेज थी, तो उन्होंने उस जगह को जाकर के बुद्ध और बोधिसत्व वाले जो स्कल्पचर्स है उनको बोला कि हाँ ये अच्छा एग्जाम्पल है इंडियन आर्ट का, और जो बाकी एग्जाम्पल्स हैं वो उनके समझ से बाहर थे, तो उन्होंने इसको बहुत ही ग्रॉटिस्की समझा. तो ये हमारे कंप्लीट हो गए हैं टेक अवे पॉइंट्स, टेक अवे नोट्स जो हैं इस चैप्टर के, जो हमने कंप्लीट करा था. थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग कल्चरल डेवलपमेंट्स. किसी को कोई दिक्कत आई है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं. किसी को भी कोई दिक्कत आई है तो आप लोग पूछ सकते हैं.
Students, are you able to hear me? No. Yes, ma'am, no problem. Oh, okay.